हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो विषय है हिंदी का, उसके पेपर के बारे में त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आज के जो क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर के अंदर, तो सभी क्वेश्चनों को ढंग से देखें, याद करें। इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से आपको एक विकल्प का सही चयन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं निपात शब्द, प्रत्यय, वाक्य और शब्द। दूसरा है ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए। आपके ऑप्शन है गधे में, बैल में, घोड़े में, बंदर में। थर्ड क्वेश्चन है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। आपके ऑप्शन है सामना, पूजना, आदर। दोस्तों, सारे क्वेश्चनों के आंसर हम आपको एक साथ प्रोवाइड करवा देंगे। अभी सारे क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। और द है सहारा। फोर्थ है कबीर कर्मकांड के खाली जगह कबीर कर्मकांड के क्या थे, विरोधी थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे या उदासीन थे। फिफ्थ है चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो वो किस चीज़ में पक्के माने जाते थे, साहब, अंग्रेज, गधे में, शायर में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं। पहला है कैदी और कोकिला। दूसरा है पीपर पात सरिस मंडोला। दूसरा है दो बैलों की कथा। फोर्थ है प्रेमचंद के फटे जूते बादल। और फोर्थ है बादल। फिफ्थ है बादल और सिक्स है मेरे संग की औरतें। आपको बताना है कौन सी कविता, कौन सा पाठ किसका है, यह आप सभी को बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसको करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह टाइम से मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है छत चढ़ने के लिए खाली जगह चाहिए। दूसरा है रसकान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो खाली जगह पर्वत का ही बनूं। थर्ड है काव्य के कितने भेद होते हैं। फोर्थ है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं हम, पढ़ाकू या अनपढ़। तो इजी क्वेश्चन है, सबके आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबके आंसर हम आपको एक साथ ही बता देंगे। फिफ्थ है लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है। तो टोपी का प्रतीक बताइए आप, सम्मान्य व्यक्ति है या उदार व्यक्ति है। सिक्स है जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, वाचाल बोलते हैं या वड़बोला बोलते हैं। सेवंथ है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी खाली जगह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। पहला कथन है रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। दूसरा कथन है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तीसरा है प्रेमचंद के जूते फटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। फिफ्थ है लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। सिक्स है नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं। अब बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कैदियों के हाथों में क्या होता था। दूसरा है वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। थर्ड है लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फोर्थ है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। फिफ्थ है कबीर की प्रमुख रचना कौन सी हैं। सिक्स है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। और सेवंथ है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, अथवा वाले क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, वह है कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते थे, अथवा कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। प्रश्न 7 है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए, अथवा भक्ति काल के 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 8 है रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की
काव्यगत विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। चंद्र, सपना, साग, स्वप्न, हाथ, हस्त अथवा मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। आपको दे रखा है सम्मान प्लस इत, ये होता है सम्मानित। गरीब प्लस ही गरीबी, लकड़ प्लस हारा लकड़ारा, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट। प्रश्न संख्या 11 है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया अथवा आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है बताइए। प्रश्न संख्या 12 है द्वंद्व समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए अथवा मानसरोवर से कवि का क्या आशय है बताइए। प्रश्न संख्या 13 है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है अथवा रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। प्रश्न संख्या 14 है श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर लिखिए अथवा रूपक अलंकार किसे कहते हैं बताइए। प्रश्न संख्या 15 है छंद किसे कहते हैं छंद की परिभाषा लिखिए अथवा दोहा किसे कहते हैं बताइए। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है आकाश, तो आकाश के आप सभी जानते हैं नभ, गगन, आसमान। दूसरा है पक्षी, तो पक्षी का आप पग, खग, पक्षी, पखेरु। थर्ड है ईश्वर, ईश्वर रब, भगवान, प्रभु। फोर्थ पेड़, पेड़ का विटप, पादप। अथवा संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसको ढंग से करना है। संधि बतानी है, संधि की परिभाषा लिखनी है, फिर प्रकार लिखने हैं और प्रकारों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित में से समास विग्रह कीजिए। पहला है आजन्म, दूसरा है रात दिन, तीसरा है भला बुरा, चौथा है राष्ट्र का पति। अथवा के अंदर क्वेश्चन है भूख मीठी की भोजन से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 18 है वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया अथवा लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। प्रश्न संख्या 19 है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं अथवा आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते देखा है। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा उनके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चनों को देखें और समझें और याद कर लें। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।